संगत जी, एक बार काशी या वाराणसी, जो भोले बाबा की नगरी है और जिसके हर श्वास में मंत्र है, ज्ञान का आध्यात्मिक केंद्र, जहां हर मृत्यु में मुक्ति की आकांक्षा है, वहीं एक ऐसा क्षण घटित होता है जो ना इतिहास में ठीक से लिखा गया और ना पुराणों में समाया गया, पर संतों की मौन परंपरा में वो आज भी जीवित है। वट वृक्ष के नीचे बैठे संत कबीर, जो ना एक योगी है और ना ही स्वयं को ज्ञानी मानते हैं। वो स्वयं को केवल एक दास कहते हैं। वो स्वयं को भक्त भी नहीं कहते वे, बल्कि तीनों से योगी, ज्ञानी, भक्त, इन तीनों से परे वे एक जागृत साक्षी है। और उनके सम्मुख खड़े थे काशी के प्रकांड विद्वान सर्वानंद ब्राह्मण। वो कहते हैं कि आओ कबीर, मेरे साथ शास्त्रार्थ करो। कबीर साहब बोले, मैं किस चीज का शास्त्रार्थ करूं? मुझे कुछ जानना नहीं आपसे, तो मैं किस लिए शास्त्रार्थ करूं? तो सर्वानंद ने कहा कि तुम स्वयं को ज्ञानी समझते हो? बोले, नहीं, मैं स्वयं को ज्ञानी नहीं समझता। ज्ञानी तो आप है। आप जैसे प्रकांड विद्वान ज्ञाता ज्ञानी तो आप हैं, जो चारों वेदों कंठस्थ किए हुए हैं, चारों वेदों को और पुराणों को। सर्वानंद अपनी प्रशंसा सुनकर फूले नहीं समा रहे थे। उसके बाद कहते हैं सर्वानंद की, ठीक है, यदि तुम शास्त्रार्थ नहीं करना चाहते, यदि तुम भय मानते हो, तो मेरे प्रश्नों का जवाब दो। कबीर साहिब ने कहा कि भय कैसा और भय किस चीज का? सर्वानंद ने कहा कि भय तुम्हारे हारने का। कबीर साहिब बोले कि हारूंगा तो किससे? बताओ किससे हारूंगा और क्या हारूंगा? हारता केवल अहंकार है। ज्ञान कभी पराजित नहीं होता, पराजित अहंकार होता है। तुम चारों वेदों के ज्ञाता हो, छहों शास्त्रों के ज्ञाता हो। तुमने खूब यज्ञ किए हैं और शास्त्रार्थों में तुम्हारी ख्याति भी है, लेकिन फिर भी तुम यहां पर प्रश्न लिए खड़े हो। तो बताओ तुम ज्ञानी कहां से हुए? यदि तुम वास्तव में ज्ञानी हो तो फिर प्रश्न कहां से रह गया तुम्हारे अंदर? फिर प्रश्न की बात कहां से आ गई? तो सर्वानंद कहते हैं कि ठीक है, यदि तुम्हें लगता है कि मैं ज्ञानी नहीं हूं, तो आओ करो मेरे साथ शास्त्रार्थ। कबीर साहिब फिर नम्र निवेदन करते हैं कि मैं किसी के साथ शास्त्रार्थ नहीं करता, क्योंकि ना ही मुझे किसी को यह दिखाना है कि मैं ज्ञानी हूं या अज्ञानी हूं। ना ही मुझे किसी से कुछ प्राप्त करने की इच्छा है, ना ही मुझे प्रशंसा चाहिए। सर्वानंद ने कहा कि तुम्हें नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, मुझे चाहिए। तुम मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर दे दो। यदि तुमने मेरे प्रश्नों के उत्तर दे दिए तो मैं चला जाऊंगा। तो जो कबीर साहिब के शिष्य बैठे हुए थे वो बोले कि साहिब, इनके प्रश्न सुन लीजिए। क्या पता वो प्रश्न हमारे भी हो, क्या पता यहां पर जितने सत्संगी बैठे हैं ये प्रश्न उनके भी हो। कम से कम इसी बहाने हमें भी कुछ ज्ञान प्राप्त होगा, क्योंकि हमारा मन अभी उतना परिपक्व नहीं हुआ है। हम ज्ञान में उतने दृढ़ नहीं हुए हैं कि जहां पर हम तर्क कर सके, हम प्रश्न पूछ सकें। लेकिन ये जो प्रश्न करने आए हैं, हो सकता है कि उन्हीं प्रश्नों से हमें हमारे उन अनकहे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएं, जो कि हमारे दिमाग में नहीं उपजे हैं अभी तक। कबीर साहिब ने कहा कि ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। कहो ब्राह्मण देव, आपको कौन सा प्रश्न पूछना है? तो सर्वानंद ने पहला प्रश्न किया कि ईश्वर कहाँ है? सर्वानंद ने ये केवल प्रश्न नहीं किया, उन्होंने अपने जीवन भर की साधना को प्रश्न बना दिया। उन्होंने कहा कि हे जुलाहे संत, मैंने वेदों में पढ़ा है सर्वम खलविदम ब्रह्मा, कि वो ब्रह्मा जो है, वो परमात्मा जो है, वो हर जगह व्याप्त है। सभी जगह वो इस संसार के अंदर समाया हुआ है। फिर भी जब मैं उस ईश्वर को खोजता हूं तो वो मुझे मिलता क्यों नहीं है? वो मुझे मंदिर में नहीं मिलता और काजी को मस्जिद में नहीं मिलता। आखिर ऐसा क्यों? कृपा करके बताइए, ईश्वर कहाँ है? कबीर साहिब ने गंगा की ओर देखा तो एक मृत देह बह रही थी। एक शंख बजा और एक बालक रो रहा था। एक साधु उसी बालक को देखकर हंस रहा था। कबीर साहिब बोले कि पंडित, तू जिसको खोज रहा है वो खोजने से नहीं मिलता। ईश्वर कोई स्थान नहीं है, ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है, ईश्वर कोई वस्तु नहीं है कि जो तुझे दिख जाए, जो तुझे मिल जाए। ईश्वर स्थान नहीं, वो दृष्टि है। जिस दिन देखने वाला मिटेगा उसी दिन दिखने वाला प्रकट होगा। लाली मेरे लाल की जित देखूं तितलाल, और लाली देखन मैं चली तो मैं भी हो गई लाल। तो सर्वानंद ब्राह्मण पूछते हैं कि इसका क्या अर्थ हुआ? कबीर साहिब कहते हैं, जब ये कबीर उस मालिक को खोजने के लिए निकला और जब उसे पाया तो उसको पाते ही मैं भी उसी के रंग में रंग गया। उसमें और मुझ में कोई भेद ही नहीं रहा। फिर मैंने जहां देखा मुझे तो वही दिखाई दिया। मुझे तो केवल उसी की लालिमा अर्थात उसी का ही नूर दिखाई दिया। वो मेरा लाल, वो मेरा रतन, वो ऐसा है
जो कण कण में व्याप्त है। तो अगर आप ये कहते हैं कि आपको ईश्वर नहीं दिखाई दिया तो फिर आपकी दृष्टि में दोष है। वो तो है, वो दिखता है, लेकिन वो जिस प्रकार से आप ढूंढना चाह रहे हैं उस प्रकार से नहीं मिलता। जिस दिन देखने वाला मिटेगा, यानी कि आपकी मैं मिटेगी, उस दिन वो प्रकट होगा। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है। मैं नाही प्रेम गली अतिसा तामे दो समाई है। सर्वानंद जी, आप जिस अभिमान के साथ यहाँ आए हैं, आप जिस अहंकार के साथ शास्त्रार्थ करना चाह रहे हैं, उस अहंकार के साथ वो ईश्वर नहीं मिलता है। इस कबीर ने, इस दास ने भी जब उसे ढूंढना चाहा तो मैं उसे प्राप्त नहीं कर पाया, उसे नहीं ढूंढ पाया। लेकिन जब मैंने खुद को मिटा दिया तब केवल वही वही दिखा और कोई नहीं। हर जगह फिर केवल और केवल वो मालिक ही दिखा। जब तक मेरे अंदर मैं थी तब तक वो हरि नहीं था, और जब उसे प्राप्त किया तो मेरे अंदर मैं समाप्त हो गई थी। जब तक ये मैं आपके अंदर है तब तक वो हरि का दीदार आप नहीं कर सकते हैं। मिट्टी उठाई उन्होंने अपने हाथ में ली और कहा, यदि ईश्वर मंदिर में होता तो ये मिट्टी अपवित्र नहीं होती क्या? यदि मस्जिद में होता तो हवा अलग होती। जरा बताओ, वो ईश्वर वहां है जहां मैं नहीं है। सर्वानंद ब्राह्मण स्तब्ध रह गए। उनके सारे शास्त्रार्थ, सारे शास्त्र मौन हो गए। कबीर साहिब ने कहा कि जब रावण को मारकर श्री राम वापस आए और उनकी माता कौशल्या ने पूछा कि बेटा तुमने इतने बलशाली, इतने त्रिलोक विजय रावण को किस प्रकार परास्त किया, तो श्री राम ने बड़े ही नम्र स्वभाव से कहा कि मां, रावण को मैंने नहीं मारा, रावण को उसकी मैंने मारा। तो ये जो मैं होती है, ये अहंकार जो होता है, ये कभी ईश्वर को देखने नहीं देता। इसीलिए मनुष्य बार बार जन्म लेता है, इस संसार में अलग अलग योनियां धरता है, केवल इस मैं के कारण। जिस दिन इस मैं को छोड़ दोगे उस दिन उस तू को जान जाओगे, उस मालिक को देख लोगे। सर्वानंद ब्राह्मण अपना दूसरा प्रश्न फिर पूछते हैं। कहते हैं कि यदि जो वेद है क्या वह सत्य तक नहीं पहुंचाते? क्योंकि मैंने तो वेदों को जाना है, और फिर भी अगर मैं ईश्वर को नहीं देख पाया तो क्या वेद सत्य नहीं है? तो फिर उनका प्रयोजन क्या है? कबीर साहिब हंसे, लेकिन उनकी हंसी में करुणा थी, उपहास नहीं। कबीर साहिब ने कहा कि वेद सत्य नहीं है, वेद संकेत है। सत्य तो केवल वह परमात्मा है। उंगली जो है वो चांद नहीं होती, लेकिन चांद की दिशा बताती है। जब आप उंगली को चांद की तरफ करते हैं, और फिर साहिब ने कहा कि जो वेद में अटका वो शब्दों में डूब गया, और जो शब्दों में डूब जाता है वो मौन से चूक जाता है। यदि सत्य को जानना है तो पहले मौन में जाना सीखो। सत्य को जाना नहीं जाता, बल्कि सत्य में डूबा जाता है, तभी तुम सत्य को जान पाओगे। तो वेदों के बारे में जो तुम्हारी अभी तक धारणा थी, उस धारणा को बदलो कि वेद केवल एक संकेत है। वेदों को पढ़ने से, ग्रंथों को पढ़ने से, साखियों को पढ़ने से उस मालिक को नहीं जाना जा सकता। उसके बारे में जानकारी मिलती है, जैसे आपको किसी व्यक्ति से किसी स्थान के बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन उस व्यक्ति के बताने से आप उस स्थान तक पहुंच तो नहीं जाते ना। आपको वहां तक जाना पड़ता है, चलना पड़ता है, सफर करना पड़ता है, तभी आप उस स्थान तक पहुंचते हैं। सर्वानंद जी ने अपना तीसरा प्रश्न पूछा और कहा, क्या जाति से मुक्ति संभव है? यह प्रश्न सर्वानंद जी के लिए सबसे कठिन था, क्योंकि यही उनकी पहचान थी, क्योंकि वे स्वयं एक ब्राह्मण थे। सर्वानंद जी ने पूछा, यदि जन्म ब्राह्मण का ना हो तो क्या मुक्ति संभव है? कबीर साहिब का इस प्रश्न पर थोड़ा सा स्वर कठोर हुआ और कहा, है ब्राह्मण देवता, यदि केवल जन्म से ही मुक्ति हो जाती तो फिर जन्म ले माता के गर्भ से बाहर आने की क्या जरूरत थी? गर्भ में ही मुक्ति हो जाती। आप लोग कहते हैं कि ब्राह्मण उस ईश्वर के माथे से प्रकट हुए हैं, शद्र चरणों से प्रकट हुआ है, लेकिन जिसके बारे में आप बताते हैं उसको आपने कभी देखा नहीं। आप कहते हैं कि ब्राह्मण पवित्र है, ब्राह्मण शुद्ध है, ब्राह्मण सबसे उत्तम है। उत्तम होने के बाद भी आपकी मुक्ति नहीं होती, और आप प्रश्न कर रहे हैं कि आपको ईश्वर नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? ब्राह्मण है तो गर्भ में ही मुक्ति ले लेते। आप ब्राह्मण पैदा हुए, ये आपका सौभाग्य नहीं है, ये आपका उत्तरदायित्व था, जिसे आपने धोया नहीं, जिसका आपने निर्वहन नहीं किया। कबीर साहिब बोले कि जाति जो हो वो देह की होती है, शरीर की जात होती है, आत्मा की कोई जाति नहीं होती। आत्मा तो सभी की एक ही जैसी है, फिर उसकी कैसे जाति हो गई? क्योंकि आत्मा ना तो जन्म लेती है और ना मरती है। उसे ब्राह्मण बनाने की जो आपकी चेष्टा है वही आपका पाप है। आप उसे आत्मा को ब्राह्मण बनाने की चेष्टा मत कीजिए, शूद्र बनाने की चेष्टा मत कीजिए।
ना आत्मा ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय है, ना वैश्य है, ना शूद्र है, ना हिंदू है, ना मुसलमान है। तो सर्वानंद जी का सिर झुक गया और उन्होंने चौथा प्रश्न पूछा अपना कि कर्म और ज्ञान में श्रेष्ठ कौन है? कर्म श्रेष्ठ है या ज्ञान श्रेष्ठ है? मैं कर्म करूं या ज्ञान खोजूं? कबीर साहिब ने कहा, जब तक मैं कर्म करता है तब तक कर्म बंधन है, क्योंकि आपके अंदर कर्ता का अहंकार है, और जब वो कराता है तब कर्म पूजा है। अर्थात जब ईश्वर आपसे कुछ करवाता है और आप ये सोचते हो कि करवाने वाला वो ईश्वर है, तब आपकी कर्म पूजा बन जाती है। उन्होंने कहा कि ज्ञान वो नहीं होता जो किताबों में मिले, ज्ञान वो है जो आपके कर्ता होने के अहम को जला दे। आपने वेदों से, पुराणों से, उपनिषदों से बहुत सा ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन इन ज्ञान से क्या आपको मुक्ति मिली? नहीं, बल्कि इस ज्ञान से आपके अंदर ज्ञानी होने का अहंकार बढ़ गया। आपको लगता है कि आप ज्ञानी हैं। आप सभी को चुनौती देते फिर रहे हैं। आप सभी को शास्त्रार्थ के लिए ललकार रहे हैं। तो ये पुराण, ये पोथिया, इनको पढ़ने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता। पोथी पढ़प जगमुआ पंडित भयान कोई ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुई। जिसके मन में उस परमात्मा के प्रति और हर एक जीव के प्रति प्रेम समा गया, जिसके हृदय में, वही वास्तव में पंडित है। लेकिन जिस ज्ञान को पढ़ के आपके मन में अहंकार आ जाए, बताइए क्या वो ज्ञान है? नहीं ना। आप लोग स्वयं कहते हैं विद्या ददाति विनयम की विद्या तो वो है जिससे मनुष्य के अंदर विनय आए। लेकिन जब आप यहां पर आए, आप देखिए किस प्रकार अहंकार में चूर थे कि आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं। अब बताइए मुझे, क्या ऐसा ज्ञान आपको मुक्ति दे सकता है? और जिस कर्म में ज्ञान ना हो वो कर्म अंधा कर्म है, क्योंकि आप कर्म कर रहे हैं। लेकिन ज्ञान से रहित यदि कोई व्यक्ति कर्म करता है तो वो उसे पाप की तरफ धकेल देता है। इसीलिए कर्म करते समय ज्ञान होना आवश्यक है, और जिस ज्ञान के साथ कर्म ना हो वो ज्ञान थोथा है, क्योंकि आपने उस ईश्वर के सभी गुण सब कुछ जान लिया, लेकिन उसके बाद उसे प्राप्त करने के लिए कर्म नहीं किया, तो आपका वो ज्ञान थोथा रह गया, क्योंकि आप उस परमात्मा को तो प्राप्त कर ही नहीं पाए। तो इसीलिए कर्म हो या ज्ञान, ये दोनों एक दूसरे के साथी हैं। एक दूसरे के बिना ये दोनों अधूरे हैं। तो पांचवा प्रश्न पूछते हैं कि माया क्या है? कबीर साहिब कहते हैं कि माया मरी ना मन मरा, मर गए शरीर आशा तृष्णा ना मरी। यूं कहे गए कबीर कि माया वो नहीं जो दिखाई दे, बल्कि माया वो है जो वैसी दिखाई दे जैसी वो नहीं है। माने नहीं, या माने कि जो है कि जो जैसी नहीं है फिर भी दिखाई देती है, वही माया है। ये माया आपको भटका देती है। जो आपको भ्रम में डाले वो माया है। जो रस्सी को सांप बना दे वो माया है। जो पानी में चांद उतार दे वो माया है। जो सत्य को सपना बना दे वही माया है। माया कुछ और नहीं है। माया है आपकी आशाएं, आपकी तृष्णाएं, और ये जीव जन्म लेता है और मर जाता है। लेकिन ना ये कभी माया मरती है, और ना ही ये जिस मन से पैदा होती है माया, वो मन मरता है। और जब ये दोनों ही नहीं मरते तो मनुष्य के अंदर जो आशाएं तृष्णाओं की अग्नि जली हुई है, वो अग्नि भी कभी नहीं बुझती, और उन्हीं अग्नि के साथ साथ ये मनुष्य जल जाता है, समाप्त हो जाता है। लेकिन ये माया समाप्त नहीं होती। ये माया जो है ये वास्तव में तू और मैं है। तू और मैं, ये भेद ही माया है। जब तू है और मैं हूं तो तेरा और मेरा भी हुआ। जब मैं हूं तो मेरी जाति हुई, मैं हूं तो मेरा धर्म हुआ, मैं हूं तो मेरा गोत्र हुआ, मैं हूं तो मेरा परिवार हुआ, मैं हूं तो मेरा धन हुआ, मेरा अभिमान हुआ, मेरा मान सम्मान, मेरी इज्जत बेइज्जती, सब कुछ इस मैं के कारण है। और ये मैं ही वास्तव में माया है। क्योंकि जब आपके पास मैं नहीं रहता तो मेरा भी कुछ नहीं है। जो भक्त होता है, जो सच्चा साधक होता है, वो अपनी मैं को ही सबसे पहले न्योछावर करता है। अपने गुरु के चरणों में वो तन मन धन से कुर्बान हो जाता है। तन से उस गुरु की सेवा करता है, मन से उस गुरु के ज्ञान का मनन करता है, नाम सुमिरन करता है, और अपने धन का मोह त्याग कर अपना जो भी धन है उसे केवल सदाचार में और परोपकार में लगाता है। इस प्रकार तन मन धन से वो गुरु के प्रति समर्पित होता है, और जब वो अपना मन समर्पित करता है तो उसी में समर्पित हो जाती है उसकी मैं। और जैसे ही वो अपनी मैं को समर्पित कर देता है तो माया की पकड़ उसके ऊपर ढीली हो जाती है। और जैसे जैसे उसे ज्ञान प्राप्त होता है गुरु के द्वारा, नाम सुमिरन के द्वारा, तो माया धीरे धीरे लुप्त होनी शुरू हो जाती है। माया प्रकट होती है। माया जन्म नहीं लेती, माया मरती नहीं है, माया लुप्त होती है। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा कि माया तू और तेरा मैं और मेरा यही माया है।
मैं और मोर तोड़ते माया यही बस कीनी जीवन काया। मैं मेरा तुम तुम्हारा यही माया, और इसी के आईन हमने अपना सारा सर्वस्व कर दिया। तो सर्वानंद जी पूछते हैं अपना छठा प्रश्न कि यदि ऐसी बात है जो आप कहते हैं कि आत्मा जो आप ज्ञान देते हैं कि आत्मा उस परमात्मा का ही अंश है, यदि ऐसा है तो आत्मा तो ज्ञानी होनी चाहिए। कबीर साहिब ने कहा, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो सर्वानंद जी पूछते हैं, यदि आत्मा स्वयं प्रकाश है, यदि आत्मा स्वयं ज्ञानी है, तो फिर गुरु की क्या जरूरत है? क्या इस आत्मा के ज्ञान के द्वारा, इस आत्मा के निर्देश पर क्या व्यक्ति पार नहीं हो सकता? कबीर साहिब बोले, आपका प्रश्न तो वाजिब है, लेकिन जैसे दीपक होता है, दीपक स्वयं जलता है, लेकिन जो व्यक्ति अंधा है उसको दीपक तक लाने वाला कोई तो चाहिए। जो अंधेरे में व्यक्ति खड़ा है उसके हाथ में वो दीपक तो देना पड़ेगा। आत्मा हर एक के पास है, संगीत, लेकिन व्यक्ति यदि आंख बंद किए रहेगा तो किस प्रकार से उस आत्मा को देख पाएगा? जिस प्रकार आपके सामने दीपक रखा है लेकिन आपकी आंखें बंद है, तो कोई खोलने वाला तो चाहिए ना। कोई तो आपको बताएगा कि भाई आप आंख खोलो। आपने आंख बंद की हुई है, गलती आपकी है। यदि दीपक के प्रकाश में यदि आप लेकर आएंगे उसे, तो उसे सब कुछ दिखाई देगा। ठीक इसी प्रकार जब आत्मा के इस प्रकाश को कोई व्यक्ति जान लेता है, इस आत्मा के प्रकाश में जब कोई व्यक्ति आ जाता है, अपने आप के निज स्वरूप को जब जान लेता है, तो उसके बाद उसे और किसी की जरूरत नहीं होती। लेकिन उस तक लाने के लिए गुरु चाहिए। गुरु ज्ञान नहीं देता। गुरु क्या ज्ञान देगा? आप तो स्वयं ज्ञानी है। आत्मा स्वयं ज्ञान स्वरूप है, आत्मा स्वयं प्रकाश स्वरूप है। तो सर्वानंद जी पूछते हैं कि गुरु की वही तो मैं पूछ रहा हूं कि जरूरत क्या है? कबीर साहिब कहते हैं कि गुरु की जरूरत है आपका झूठ छीनने के लिए। ये आत्मा सत्य स्वरूप है, लेकिन इस सत्य को तभी देख पाओगे जब कोई आपका झूठ आपसे छीन ले। गुरु की जरूरत है आपका अहंकार मिटाने के लिए। गुरु की जरूरत है आपको काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सभी का सत्य दिखाने के लिए, क्योंकि ये सारी चीजें आपके सामने हैं। जब आप आईने के सामने खड़े होते हैं, आप तिलक लगाते हैं, आप चंदन का तिलक लगाते हैं, आप अपनी शिक बांधते हैं, आप अपने वस्त्रों को साफ करते हैं, सही सुसज्जित होकर, तब आप बाहर निकलते हैं, क्योंकि आप आईने में खड़े होकर अपनी एक एक कमी को ढकने की कोशिश करते हैं। लेकिन गुरु आपके लिए है आईना ही। लेकिन गुरु आपकी कमी को ढकता नहीं है, बल्कि वो आपकी एक एक कमी को आपसे दूर कर देता है। वो आपकी कमी को एक एक करके आपके अंदर से निकालकर बाहर फेंक देता है। जो झूठ, जो माया का प्रपंच आपके अंदर है, जो मिथ्या अहंकार आपके अंदर है, उसको निकालकर गुरु बाहर कर देता है। आपको लगता है कि गुरु तो कुछ कर ही नहीं रहा, गुरु शांति से बैठा है। लेकिन गुरु के परिवेश में, उसके आसपास आते ही धीरे धीरे उसकी बातों से ही आपके अंदर बदलाव आना शुरू हो जाता है। एक ऐसा बदलाव जो आप पहचान नहीं पाते। ये बदलाव आप तभी पहचान पाते हैं जब शांति से अकेले में बैठकर आप अपना आत्मनिरीक्षण करते हैं। सर्वानंद जी शांत हो गए। फिर वो कहते हैं अपना 7वां प्रश्न, और वो 7वां प्रश्न था भक्ति के रहस्य के बारे में, कि भक्ति का क्या रहस्य है? भक्ति के रहस्य के बारे में हमें बताइए। तो कबीर साहिब कहते हैं कि भक्ति का रहस्य क्या है? भक्ति तो केवल प्रेम से होती है। प्रेम भक्ति से ही उस परमात्मा को पाया जा सकता है। भक्ति होती है वो जिस प्रकार परिवार के प्रति जब आपका प्रेम अधिक हो जाए तो उसे मोह कहा जाता है, क्योंकि आपका प्रेम उसके प्रति है जो चीज नश्वर है, जो चीज बदलती है, जो आज है लेकिन कल नहीं थी और परसों फिर नहीं होगी। उन लोगों के प्रति है, उस वस्तु के प्रति है जो कि नश्वर है। लेकिन वही प्रेम जब परमात्मा के प्रति हो जाए तो वही भक्ति हो जाती है। वही प्रेम जब सत्य के प्रति हो जाए तो वही भक्ति हो जाती है। जब आपके प्रश्न मर जाए तो वही भक्ति है। जब आप अपना सब कुछ समर्पित कर दें उस परमात्मा को तो वही भक्ति है। क्योंकि जब तक आप अपने अहम के ऊपर जिंदा है तब तक आपके अंदर प्रश्न उठते ही रहेंगे। लेकिन जैसे ही आपने स्वयं को समर्पित कर दिया, गुरु को, स्वयं को उस मालिक के अधीन कर दिया, फिर आपके पास कोई प्रश्न नहीं रहता। क्योंकि फिर आपके मन में यही रहता है कि जो कर रहा है वो मालिक कर रहा है, जो वो कर रहा है वो अच्छा कर रहा है। यदि आपकी नजर में कुछ बुरा भी अगर वह कर रहा होगा तो उसके पीछे जरूर उसकी कोई ना कोई योजना होगी। और जब आपके मन से ये सारी दुविधाएं मिट जाती है, केवल और केवल उस परमात्मा के प्रति निश्चल प्रेम रह जाता है,
तो वही कहलाती है भक्ति। जहां मनुष्य अपने स्वयं को खो देता है, जहां मनुष्य स्वयं के भान को ही खो देता है, कर्ता के भान को खो देता है, अपने अस्तित्व को ही मिटा देता है कि मैं हूं ही नहीं, जो है सिर्फ वो है। यदि ये देह है तो ये देह केवल और केवल उसका दास है और कुछ भी नहीं, और यही भक्ति है। तो सर्वानंद जी फिर अपना 8वां प्रश्न पूछते हैं कबीर साहिब से कि कर्ता कौन है? यदि मैं कर्ता नहीं हूं तो फिर कर्ता कौन है? कबीर साहिब ने एक सूखा पत्ता उठाया और उसे हवा में छोड़ दिया और पूछा, बताओ क्या पत्ता उड़ रहा है या हवा जो है वो उसे उड़ा रही है? फिर बोले कि जब तक आप कहते हो मैं करता हूं तब तक बंधन है, और जिस दिन ये दिखेगा कि हो रहा है मैं कर नहीं रहा हूं बल्कि हो रहा है, उसी दिन मुक्ति है। तो करने वाले आप नहीं हो, आप तो केवल उसका एक माध्यम मात्र हो। करने वाला वो परमात्मा ही है और कुछ भी नहीं। काम तो अपने आप सब हो रहे हैं, कर्म अपने आप सब हो रहे हैं, आप केवल उसका एक जरिया हो। फिर सर्वानंद जी पूछते हैं कि जो नाम है ये नाम किस लिए? क्या महत्व है इस नाम का? क्या कार्य करता है ये नाम? तो कबीर साहिब कहते हैं कि नाम इसलिए नहीं है कि वो शब्द है, नाम इसलिए सुमिरन किया जाता है क्योंकि वह एक स्मरण है। और स्मरण किस लिए किया जाता है? भूल के विपरीत। स्मरण का अर्थात याद करना। जब आप कोई चीज भूल जाते हो तभी तो याद किया जाता है। जिस चीज को आप पहले से जानते हैं, क्या उसको आप कभी याद करते हैं? नहीं। आप विद्यालय में जाइए, आप गुरुकुल में जाइए, जब वहां पर कोई आपको कुछ सिखाता है, आचार्य कुछ सिखाते हैं, तो आप क्या करते हैं? आप उसे याद करते हैं क्योंकि आप उसे भूले हुए हैं या वो आपको याद नहीं है। ठीक इसी प्रकार हम उस परमात्मा को और अपने आत्म स्वरूप को भूले हुए हैं, इसीलिए हम उसका नाम स्मरण करते हैं। वो नाम अलग अलग स्तर पर चलता है। जब तक जो मन है वो आदि नहीं हो जाता इस नाम का, उस प्रभु को याद करने का, तब तक ये जीवा के माध्यम से चलता है, जिसे कि आप वाचा जाप कहते हैं। और उसके बाद जब ये नाम आदत पड़ जाती है मन को सुमिरन करने की, तो उसके बाद जो है इसे कहा जाता है अजपा जाप। आप फिर काम कीजिए, कुछ भी कीजिए, हर पल ये आपके अंदर चलता रहेगा। और जब आपका रोम रोम इस नाम में रम जाए तब उस परमात्मा के साथ व्यक्ति एक होता है। तो इसीलिए नाम का बड़ा महत्व है। इस नाम से बहुतों को पार उतरते हमने देखा है, और इस नाम के माध्यम से इस कबीर ने भी उसे जाना है। राम राम केवल एक व्यक्ति को पार करा सकते हैं, लेकिन नाम पूरे संसार को पार करा सकता है। इसीलिए राम से भी बड़ा राम का नाम माना गया है, क्योंकि केवल सुमिरन से ही व्यक्ति इस संसार सागर से पार हो जाता है। तो सर्वानंद जी अपना 9वां प्रश्न करते हैं संसार और साधना का। पूछते हैं क्या गृहस्थ साधक नहीं बन सकता? कबीर साहिब ने कहा जो जंगल में जाकर भी इच्छाओं से भरा है, क्या वह संसारी नहीं? और जो बाजार में रहकर भी अनासक्त है, क्या वह सन्यासी नहीं है? एक कमल को देखिए जो कि कीचड़ में धंसा रहता है, लेकिन वो कभी कीचड़ में फंसता नहीं है। जैसे जैसे कीचड़ का स्तर बढ़ता जाएगा वो कमल भी ऊपर उठता चला जाएगा। वो उस कीचड़ में फंसता नहीं है। जो गृहस्थ व्यक्ति है वो भी साधक हो सकता है, क्योंकि जो गृहस्थी है उस गृहस्थी के तो परमात्मा और भी अधिक निकट होते हैं। तो सर्वानंद जी ने पूछा कि गृहस्थी के निकट क्यों होते हैं? कबीर साहिब अपनी एक साखी कहते हैं कि कीर्तनिया से कोस 20 और सन्यासी से 30 गिरही के हृदय बसो, और बैरागी के शीश की भाई जो परमात्मा है वो जो कीर्तन करते हैं मंदिरों में ढोल तमाशे बजाते हैं, और जो मंदिरों में इतनी तेज तेज चिल्लाते हैं, भजन गाते हैं, जो मस्जिदों में अजान देते हैं, परमात्मा इन सभी से 20 कोस दूर है। सर्वानंद जी पूछते हैं कि इतनी दूर परमात्मा को तो भजन करने वालों के नजदीक होना चाहिए। कबीर साहिब कहते हैं नहीं, परमात्मा उनसे दूर होता है, क्योंकि वह केवल ऊपर ऊपर से दिखावा करते हैं। जो भजन करता है, जो कीर्तन करता है, वो लोगों को दिखाने के लिए करता है, क्योंकि असली कीर्तन बाहर नहीं, असली कीर्तन अंदर होता है, नाम सुमिरन के द्वारा। और जो सन्यासी होता है, सन्यासी से परमात्मा 30 कोस दूर रहता है। ऐसा क्यों? सन्यासी से इसलिए दूर रहता है क्योंकि जो सन्यासी होता है वो अपने गृहस्थ धर्म को छोड़कर, अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर चला गया। जिसे माता पिता का ऋण चुकाना चाहिए था, उसने माता पिता का ऋण नहीं चुकाया उनकी सेवा करके। इसके साथ ही साथ जो सन्यासी होता है वो अपनी मेहनत का नहीं खाता। वो अपने घर को त्याग कर और दूसरों के घर के आगे जाकर कटोरा फैलाता है कि उसे कुछ भिक्षा मिले। उस एक घर ने ऐसी क्या गलती करी थी जिस घर को उसने त्याग दिया? यदि उसे दूसरे गृहस्थियों की मेहनत की ही कमाई अगर खानी थी
तो उस एक घर में क्या बुराई थी जो उसका स्वयं का घर था? वो वहां भी तो मेहनत करके खा सकता था। तो जब कोई व्यक्ति दूसरे की मेहनत की कमाई मांग कर खाता है और बदले में उसे कुछ नहीं देता, तो क्या वो अपने ऊपर कर्ज नहीं चढ़ा रहा? जो व्यक्ति सन्यासी होकर भी अगर उसके मन में इच्छाएं पल रही है, उसका मन इच्छाओं से भरा हुआ है, तो बताइए, क्या ऐसे संसारी के निकट क्या परमात्मा हो सकता है? नहीं, वो ऐसे सन्यासी से हमेशा दूर रहता है। इसीलिए मैंने कहा कि वो 30 कोस दूर है। और जो गृहस्थी व्यक्ति होता है, जिसकी आपने पूछा कि गृहस्थ साधक बन सकता है या नहीं, जो गृहस्थी होता है वो उत्तम साधक बन सकता है। लेकिन कब? जब गृहस्थी अपनी ईमानदारी और मेहनत से रोजी रोटी कमाए और अपनी रोजी रोटी से वो दान दे, वो परमार्थ करे और साथ ही साथ परमात्मा का सुमिरन करे और प्रत्येक क्षण उस मालिक का धन्यवाद करे कि जो भी कुछ उसने दिया उस सभी के लिए उस मालिक का धन्यवाद। ऐसे गस्ती व्यक्ति के वो परमात्मा हमेशा हृदय में निवास करता है। और जो व्यक्ति इस संसार से विरक्त हो गया, जो संसार में रहते हुए भी केवल और केवल उस मालिक के प्रति ही समर्पित रहता है, इस संसार से उसका कोई लेना देना नहीं होता। वो अपने प्रत्येक कर्तव्य को निभाता है, अपनी सारी जिम्मेदारियों को निभाता है और सारी जिम्मेवारियों को निभाते हुए भी वो अनासक्त रहता है, विरक्त रहता है। ऐसा ही व्यक्ति वैरागी होता है, क्योंकि हर क्षण हर पल उसकी जाग केवल उस परमात्मा को पाने के लिए है, ना कि इस संसार के भोगों को। इसीलिए ऐसे बैरागी के हमेशा शीश पर वो परमात्मा विराजमान रहते हैं और उसका मन हमेशा निर्मल रहता है। दवा प्रश्न पूछते हैं सर्वानंद जी फिर कि ठीक है, तो हे संत जी मुझे बताइए कि मृत्यु और अमृत के बारे में कबीर साहिब बोले कि मृत्यु देह की होती है और मृत्यु से भय तुम्हें इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम स्वयं को देह माने हुए हो। यदि आप स्वयं को देह नहीं मानोगे तो आप स्वयं ही इस मृत्यु के भय से दूर हो जाओगे। मैं स्वयं को देह नहीं मानता, इसीलिए मृत्यु मुझे छूती नहीं है, इसीलिए मुझे इस मरने से डर नहीं लगता। लेकिन आपको इससे डर लगता है क्योंकि आप स्वयं को क्या माने हैं? शरीर, शरीर के आगे क्या मानोगे? मन, मन के आगे क्या मानोगे? इंद्रिय, क्योंकि आपने मन का आभास किया है, क्योंकि आप इस शरीर को देखते हो, क्योंकि आपने अपनी बुद्धि से विचार किया है। लेकिन अपनी आत्मा को आपने कभी जाना ही नहीं, आपने स्वयं को जाना ही नहीं। इसीलिए आपको भय है मरने का, क्योंकि जितनी भी चीज नश्वर है उन सभी का नाश होना तय है, और जब नाश होना तय है तो उसके नाश होने का तो भय लगेगा ही। इसीलिए आपको इस मृत्यु का भय लगता है, लेकिन मुझे इसका भय नहीं। तो सर्वानंद जी पूछते हैं कि आपको भय क्यों नहीं है? तो कबीर साहिब कहते हैं, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद मरने ही से पाइए पूर्ण परमानंद, कि जिस मरने से ये सारा जगत डरता है मुझे उसमें आनंद प्राप्त होता है, क्योंकि जिस दिन मैं इस शरीर को छोड़ूंगा उस दिन मैं सीमित से असीम हो जाऊंगा। क्योंकि ये देह तो विकारी है, ये देह रोगी है। इस देह में जवानी आती है, बुढ़ापा आता है, रोग आते हैं, कष्ट आता है, दुख, तकलीफें, सब कुछ इस देह के कारण है। लेकिन जैसे ये देह छूटेगी मैं इन सभी विकारों से, जरा व्याधि से मैं मुक्त हो जाऊंगा, मैं सीमित से असीम हो जाऊंगा, क्योंकि मैंने स्वयं को जाना है। मैंने जाना है कि मैं देह नहीं, मैं इंद्रिय नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं मन नहीं, इन सब से परे वो आत्मा हूं। वो आत्मा जो उस परमात्मा का ही एक अंश है, वो आत्मा जो उस परमात्मा के साथ एक है। तो सर्वानंद जी पूछते हैं, आप उसके साथ एक है? क्या आप परमात्मा के साथ एक है? कबीर साहिब कहते हैं, हाँ क्यों नहीं, तुम भी एक हो, लेकिन तुम जान नहीं पा रहे हो उसे, लेकिन मैं उसे जानता हूं, इसीलिए मैं उसके साथ एक हूं। अब तो जाए चढ़े सिंहासन मिले हैं, सारंग पानी राम कबीरा एक भय है, कोई न सके पिछानी, कि अब हम उस परमात्मा के उस राम के सिंहासन तक जा पहुंचे हैं और अब हम उस राम के साथ एक हो गए। ये कबीर उस राम के साथ एक हो चुका है, लेकिन ये संसार इसे जान नहीं पाया, क्योंकि संसार केवल इस देह को देखता है, क्योंकि ये संसार में जितने लोग हैं ये सभी चमार हैं, ब्राह्मण नहीं है। आप स्वयं को ब्राह्मण कहते हैं, लेकिन वास्तव में आप चमार हैं। जैसे ही सर्वानंद जी को चमार कहा तो सर्वानंद जी एकदम गुस्से में आग बबूला हो गए और बोले कि कबीर तू एक जुलाहा होकर और मुझे चमार कह रहा है, एक श्रेष्ठ ब्राह्मण को। कबीर साहिब बोले, कौन श्रेष्ठ ब्राह्मण? कौन है ब्राह्मण? क्या केवल इन कुछ पंक्तियों को याद करके, क्या कुछ वेदों को पढ़कर
तुम स्वयं को ब्राह्मण जानते हो? ब्राह्मण तो वो है जो उस परमात्मा को जान ले, जो उस ब्रह्मा को जान ले। और जब तुम स्वयं ही उस ब्रह्मा को नहीं जान पाए, तो बताओ फिर ब्राह्मण कैसे हुए? तो सर्वानंद जी ने पूछा, अच्छा यदि ऐसी बात है तो फिर तुमने मुझे बताओ चमार, किस किस हक से कहा कैसे हुआ? मैं चमार कबीर साहिब ने कहा कि जिसकी दृष्टि केवल चमड़ी तक सीमित है, जिसका ज्ञान केवल चमड़ी तक सीमित है, केवल वही चमार होता है। केवल जूतियां गांठने वाला चमार नहीं होता, बल्कि जिसका ज्ञान और जिसकी दृष्टि इस चमड़ी तक सीमित है, वो चमार है। तुम मृत्यु से डरते हो, भय खाते हो मरने से। क्यों? क्योंकि तुम इस देह को ही सब कुछ समझे हुए हो। इस देह की सुंदरता ही आपके लिए सुंदरता है। इस देह का पोषण ही आपके लिए सुख है। आप जो कुछ करते हैं, सब कुछ इस देह के लिए करते हैं, अपने अहंकार के लिए करते हैं, और वो अहंकार इस देह को ही इसका प्रतीकात्मक रूप है। तो बताइए, मैं आपको ब्राह्मण कैसे कह दूं? इस बात ने सर्वानंद जी का अंतर्मन झकझोर दिया। वो समझ गए कि कबीर साहिब जो कह रहे हैं वो बहुत ही कूड़ बात है, और इसे शायद उन्होंने कभी समझा ही नहीं। अब वो नीचे बैठ जाते हैं और प्रणाम करके प्रणाम की मुद्रा में हाथ जोड़कर पूछते हैं कि फिर बताइए, मुझे क्या करना चाहिए? कबीर साहिब ने कहा कि जितनी ये पोथी पत्रे हैं, इन सबको उठाकर फेंक दो, क्योंकि इससे तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तो सर्वानंद जी ने कहा, लेकिन इससे तो जितना ज्ञान मैंने पाया है, जो कुछ आपने बताया है, ये सब चीजें इसमें लिखी है, तो क्या ये ज्ञान झूठा है? कबीर साहिब ने कहा कि मैंने तुम्हें जो अभी तक चीजें बताई है, क्या उससे तुमने अपना आत्मस्वरूप? सर्वानंद जी ने कहा कि नहीं। कबीर साहिब ने कहा कि जब मेरे बताने से जब तुम कुछ नहीं जान पाए, तो सोचो इसमें लिखी हुई बातों को पढ़ के तुम क्या जानोगे? बताओ, क्या तुमने कुछ जाना आज तक? सर्वानंद जी ने कहा कि नहीं जाना। तो कबीर साहिब ने कहा कि इस पोथियों को पढ़ने से कोई ज्ञानी नहीं होता, किसी के बताने से कोई ज्ञानी नहीं होता, कोई गुरु किसी को पार नहीं कर सकता, जब तक कि जो शिष्य जो है वो स्वयं अपना अनुभव ना करे। और जब तक अनुभव ही नहीं करोगे किसी चीज को, चाहे कोई कितना ही कहता रहे कि गुड़ मीठा होता है, गुड़ मीठा होता है, जिसने भी कहा गुड़ मीठा होता है, उसने चाहे पुस्तकों में, ग्रंथ में, किसी में भी लिख दिया हो, बात उसने सत्य लिखी है, और आप उसी की बात को गा रहे हो। गुड़ मीठा होता है, गुड़ मीठा होता। मैं ये नहीं कहता कि आप झूठ बोल रहे हो, लेकिन मैं ये कहता हूं कि आपने उसका अनुभव नहीं किया। क्या गुड़ मीठा होना होता है पढ़ने से, या किसी के मुख से सुनने से आपको उस गुड़ के स्वाद का अनुभव हो जाएगा? नहीं होगा ना। उसके लिए आपको अनुभव करना होगा। तो पहले स्वयं का अनुभव करो, और वो स्वयं का अनुभव तभी होगा जब आप सहज अवस्था में आओगे। इस सहज अवस्था में ना आपको तप करना है, ना ही कोई जप करना है, ना ही कोई साधना है, केवल सहजता। सहजता में आप अपने ऊपर नियंत्रण रखो, संयम रखो, नाम सुमिरन करो, और इस सत्य को जानो कि करने वाले आप नहीं। दर्पण आपके निज स्वरूप को दिखाता है, तब ये दर्पण उस सार को दिखाता है जिसे अक्सर कहा जाता है सार शब्द। वह सार शब्द फिर इस मन के शांत होने के बाद प्राप्त होता है, और जैसे ही ये मन प्राप्त होता है, आपका निज रूप आपको प्राप्त होता है। आपका जो शुद्ध रूप प्राप्त होता है, वही वास्तव में आत्मा का रूप है। उस प्रकाश को आप महसूस करोगे, और धीरे धीरे इसी सहज भाव से आप उस परमात्मा के साथ एक हो पाओगे। लेकिन जब तक आपके अंदर मौन नहीं है, तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप जितना भी चीखते हैं, चिल्लाते हैं, जो भी आप करते हैं, जो भी ज्ञान आप बाहर से ग्रहण करते हैं, ये ज्ञान अंदर में हिलता है। जब आप किसी मटके में पानी भर देते हैं, या तो वो ज्ञान से पूरी तरीके से, जिस प्रकार मटका पानी से पूरा लबालब भरा हो, ऊपर तक, फिर वो छलकता नहीं है, और या फिर मटका बिल्कुल ही खाली हो तो वो एकदम मौन हो जाता है, फिर उससे कोई आवाज नहीं आती। ठीक इसी प्रकार अपने मन को सारे विचारों से, इस संसार के हर एक विचार से शून्य कर दो, मुक्त कर दो, खाली कर दो, तभी ये मौन हो पाएगा। नहीं तो इसके अंदर कुछ भी डाला तो वो आवाज करेगा, जैसे ही वो हिलेगा वो आवाज करेगा। तो इसीलिए या तो इसे ज्ञान से लबालब भर दो, और या फिर बिल्कुल खाली कर दो। अभी तुम्हारे अंदर जो बाहर का ज्ञान है, ये तुम्हारा अनुभव ज्ञान नहीं। ये जो बाहर की किताबों का ज्ञान है, ये किसी और का अनुभव है। तुम्हें नहीं पता ये सत्य है या असत्य है, इसलिए इस सारे ज्ञान को त्याग दो। केवल और केवल अपने अनुभव ज्ञान से अपने मन के मटके को भरो।
पहले इस बाहर के ज्ञान को त्याग दो, अपने मन के मटके को बिल्कुल खाली कर दो, और जब बिल्कुल खाली हो जाएगा तभी ये मौन हो पाएगा। जब तक बाहर का ज्ञान तुम्हारे अंदर जरा सा भी है, तब तक ये मन शोर मचाता रहेगा, ये शांत नहीं होगा। और नाम सुमिरन इस मन को खाली करता है, ये इस मन को शांत करता है। और उसके बाद जब आत्म अनुभव होता है, उस आत्म अनुभव के ज्ञान से ही ये मन, इस मन का मटका फिर धीरे धीरे भरना शुरू होता है। उसके बाद यदि ये छलकता भी है तो केवल और केवल इससे आत्मज्ञान छलकता है, ना कि किसी और का अनुभव, क्योंकि ये स्वयं को जान चुका होता है। उसके बाद ये मौन हो जाता है, क्योंकि ये पूरी तरीके से भर जाता है और ये शांत हो जाता है। इसीलिए ज्ञानी किसी के साथ शास्त्रार्थ नहीं करते। तो सर्वानंद जी प्रणाम करते हैं और दंडवत प्रणाम करके कबीर साहिब जी के शिष्य बनते हैं और उन्हें कहते हैं कि हे संत जी, मैं आपका शरणागत हूं। अब मैं जान गया कि आप क्यों शास्त्रार्थ नहीं करते हैं। आपने क्यों मुझे शास्त्रार्थ के लिए मना किया? क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं, आप सर्वज्ञानी हैं, आप वास्तव में स्वयं को जान चुके हैं और आप उसके साथ एक हो चुके हैं। और जो उसके साथ एक हो जाए वो तो सर्वशक्तिमान हो जाता है, वो सर्वत्र हर चीज के अंदर विराजमान होता है। तो इसीलिए आप सबकी जानते हैं। इसीलिए कृपा करके मेरी दृष्टिता को क्षमा करें और मुझे अपना शिष्य धारण करें। और सर्वानंद जी वहां से कबीर साहिब के शिष्य बनते हैं। तो इसीलिए जो बाहर का ज्ञान है वो केवल देह का है और देह से परे व्यक्ति को रहना चाहिए, व्यक्ति को साक्षी बनकर रहना चाहिए। और इसी प्रकार आप भी कल्याण के मार्ग को प्राप्त कर पाएंगे। परमात्मा का नाम सुमिरन करते रहिए। संगत जी, अगर आपको हमारी ये साखी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और सत्संगी भाइयों के साथ जरूर शेयर करें। राधा स्वामी जी।